अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं, क्या खैरियत से हैं? तो लॉगरिथम के हवाले से मैं वीडियोस बना रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और यही हमारा टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियोस में भी यही मैं समझा रहा हूँ कि अभी इसमें जो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें कुछ लॉग दिए हुए हैं और कहा कि इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, आप एक किस्म का यूँ समझ लें कि उसने हमारा आधा काम पहले से करके रखा और हमने जो बकिया रह गया वो आधा हमने करना है। किस तरीके से, आइए चलते हैं। आप पहला क्वेश्चन है, पहली एग्जांपल हमारे पास log 32। इसका मतलब होता है log 32 का मतलब 2 की पावर 5, पावर शुरू में आ जाएगी तो log 5 मतलब 5 log ये 2 रह जाएगा। तो log 2 की वैल्यू गिवन है तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय log 2, ये सबसे पहले तो 0.3010। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। पहले इनको सीधा कर लेते हैं वैल्यूज वगैरह पुट करके, और उसके बाद फिर साथ ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर हमारा आता चला जाएगा। इस तरीके से सेकंड हमारे पास है 24। तो log 24 माना log 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो log 3 प्लस ये 8 की मैं इधर बना देता हूँ कि अगर मैं इसकी 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह अगर मैं यूँ लिखूँ 2 टू द पावर 3, तो ये कहना गलत नहीं होगा और इस तरीके से लिखने में आपको भी आसानी है, समझने में भी आसानी है। तो ये पावर शुरू में आ गई और ये log 2 रह गया। ठीक है, मतलब 24 का फैक्टर बनाया तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 8 आया, तो 8 के मजीद मैंने कर दिए 2 की पावर 3 कर दिए। सही, तो 2 की पावर 3 करने से हमें लॉगरिथम सॉल्व करने में आसानी होगी कि पावर शुरू में आ गई और ये log 2। अभी log 3 की वैल्यू पुट करो इसमें 0.4771 और प्लस 3 log 2 की वैल्यू पुट करो 0.3010। ठीक है, तो ये यूं बढ़ता चलता आ रहा है। ठीक है, इसमें सिंपल log 3 है ना, तो ये तो ऐसे ही होगा ना, मतलब ये log 7 नहीं होगा। log 3 की वैल्यू टोटल ये है तो फिर ये log 2 नहीं होगा ना। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट है। माना कि अभी हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सही, और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को इस तरीके से सीधा पदरा करते हैं कि थर्ड हमारे पास ये देखें, ये है ना 3 होल 1/3, तो इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के बाद हमारे पास वो डिवाइड वाला आ जाएगा, तो डिवाइड को हम माइनस में चेंज करके इसकी जो बनती है लॉगरिथम के हवाले से वो फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले तो इसको बनाओ कि √3 3 9, तो 9 + 1 10/3, ये बन गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। होल से फ्रैक्शन फॉर्म बनाई और फ्रैक्शन फॉर्म से भी आगे चलते हैं 10/3 × 1/2। ठीक, अभी ये 1/2 सबसे शुरू में आ जाएगी, यूं करके 1/2 ये शुरू में, और ये log 10 माइनस log 3। अभी log 10 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यूज गिवन है ना, हमारे पास जो log गिवन है, हमने उनको तोड़ फोड़ के उस तक लेके जाने हैं। 1/2 तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माना log 2 प्लस log 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई को मैंने प्लस में चेंज किया, अभी ये माइनस है log 3। सिंपल इसमें इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद जगह के हिसाब से जरा है, जगह भी नहीं है ना आगे। 1/2 log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, और इसी तरीके से ये माइनस हो जाएगा log 3 माना 0.4771। ठीक है,
तो इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर ये माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इस तरीके से जो 4 है यहाँ पे सीधा कर लेते हैं इसको। 8/3 माना सबसे पहले तो इसको इधर ही सीधा कर लो। 8 माना 2 की पावर 3, ठीक है, 2 क्यूब अपॉन 3, सही। तो अभी इसको सीधा कर लें तो 3 ये पावर शुरू में आ गई तो log 2, ये डिवाइड माइनस में तो log 3, ठीक। तो ये 3 इंटू 2 log का मतलब 0.3010, ये क्यों लगा है अभी, ठीक है। तो 3010 log 2 माइनस log 3 माना 0.4771। तो इनमें से इसको माइनस करके तो जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है, जो मैंने पहले लगाई थी वो ठीक था। माना कि ये 3 log है ना, मतलब 3 से log 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और जो आंसर आ रहा है उसमें से ये फिर log 3 माइनस हो रहा है। तो गिर गया, तो ये यूं ही है। और इसका जो आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर हम ये माइनस करेंगे। और इसका ये जो है ये वाली ये ब्रैकेट आप ये भी मिलेगा। अभी आपको समझ आ जाएगी कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर ये माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। पहले इनको हल कर लेते हैं फिर 5 की तरफ जाएंगे। आप ये कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप इससे आसानी हल कर सकते हैं। ये इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है तो वो टाइम आपका बच सकता है एग्जाम में, तो अलाउ भी होता है, कोई इशू नहीं है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट समथिंग था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, ठीक। तो आप इसका आंसर कुछ यूँ आ रहा है कि 1.505, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसी तरीके से सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 0.4771 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.903, ठीक है। तो इसके बाद 0 लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है, ये आ गया। अभी इसमें हम प्लस करेंगे 0.4771, ठीक। तो ये 0.3 ना, बल्कि इसको मल्टीप्लाई प्लस किया ना, इसको वीडियो में मैं कैलकुलेटर पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे लगा है कि यहाँ पे इस्तेमाल करूँ और आपको एक किस्म की परमिशन दूँ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं और पेपर में फिर इतना टाइम नहीं होता, और इस हवाले से मैं आपको सिर्फ अलाउ करूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं भी इसके सख्त खिलाफ हूँ कि कैलकुलेटर होना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा मैं अक्सर जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऐसे ही परफॉर्म करता हूँ, तो उसमें ये है कि आपको सीखने का मौका मिलता है, इसमें आपको सीखने का मौका कम और गलतियां करने का ज़्यादा मिलेगा, इसलिए अलाउ कर रहा हूँ। 3801, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी चलते हैं इस तरफ। इसमें क्या होगा, पहले ये 2 प्लस होंगे फिर ये माइनस होगा, तो किस तरीके से कि 0.3010 प्लस 0.6990, ये प्लस हो गया, ये 1 आ गया, तो 1 माइनस 0.4771, ये आया 1/2, तो ये 1 माइनस 0.4771 तो आया हमारे पास 0.5229 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अभी डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया हमारे पास 0.2614, ठीक है। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। इसी तरीके से अभी यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.903 माइनस 0.4771, तो माइनस 0.4771, तो ये आ गया हमारे पास 0.4259। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले आप सिंपल इसको वो बनाएं, मतलब वैल्यूज वगैरह पुट करें, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेटर उठाएं और आराम से सुकून से करें, कोई मसला नहीं है। तो अभी रहेगा हमारे पास 5। तो 5 जिस तरीके से है कि log 30 है, तो 30 का आप अगर फैक्टर बनाएं तो बनेगा हमारे पास 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, सही। तो ये हमारे पास 10 के फैक्टर बन गए। इसका मतलब ये है कि log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ कि log 3, ये देखें ना प्लस है ना, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, तो log 3 मतलब 0.4771 प्लस log 2 मतलब 0.3010 प्लस log 5 मतलब 0.6990। ठीक है, तो इन सबको आप आपस में प्लस करें, तो प्लस करने के बाद हमारा जो एग्जाम्पल क्वेश्चन जो भी आप समझे, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो 0.4771 प्लस 0.3010 प्लस 0.6990, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4771। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट इसका आ गया। ठीक है, तो अभी आपने ये इधर गौर करना है कि सबसे पहले तो आपको ये वैल्यूज दी हुई होगी। इस टाइप की प्रॉब्लम में आपने क्या करना है और आपके पास गिवन क्या चीज़ होगी, ये सबसे पहले आपने एनालाइज करना है कि गिवन क्या है और मैंने फाइंड क्या करना है और किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, या log 3 या log 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। आपने ये जो नीचे दिए हुए हैं ना, इनको उन log के मुताबिक तोड़ फोड़ करनी है। अभी ये जैसा ये है, इसकी मिसाल आपको दूं कि 30 है, 30 की मैं 15 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकता था। ठीक है, मैं 20 प्लस 10 भी 30 कर सकता था, मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर सकता था। मैंने किसके मुताबिक की तोड़ फोड़, मैंने जो गिवन डेटा हमारे पास उसके मुताबिक किसकी मैंने वो फैक्टर बनाए, उसके मुताबिक बनाए। तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दी हुई होंगी तो आपने जो गिवन डेटा उसके मुताबिक ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये आप पसंद आए होंगे। तो इसमें अगर कोई भी स्टेप है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आई, या कोई भी चीज़ आपको लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।